तो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में जो आपकी जीकप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 का जो आपका पेपर हो चुका है, अब उसमें जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है, कितने आपके स्टेप होने हैं, आपके कितने राउंड हैं, 1 से 8 राउंड में हैं। और आपको कैसे करानी है, कैसे आपको कराना है कि आपके कम नंबर भी आए हैं तो आपको अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच मिल सके, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, कॉलेज सबको मिलेगा, उसका मैं आपको प्रूफ भी लास्ट में दिखाऊंगा, तो इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सभी राउंड को अच्छे से समझ लीजिए, किस में क्या होगा, कौन सी तारीख को क्या होगा, जिससे कि आपको 1% भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट राउंड की यहाँ पहले, और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर है, फॉर यूपी स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ओनली, मतलब कि जो आपका 1 राउंड से 3 राउंड तक की काउंसलिंग है वह सिर्फ यूपी वाले स्टूडेंट के लिए है जो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हैं। तो ये आपका 1 से 3 राउंड सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों के लिए है। आगे के राउंड भी आगे बताऊंगा, तो पहले इसका देख लेते हैं 3 राउंड। तो फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी आपको यहाँ पर 30/9/2020 से 4/10/2020 के बीच में आपको फिलअप कर देना। क्या क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट जो होगी रजिस्ट्रेशन की शायद आपकी 200 रुपये पड़ती है, तो वो भी आपको पेमेंट करना होगा। तो ये आपका सिर्फ ओनली फॉर यूपी स्टेट कैंडिडेट के लिए है। तो ये हो गया आपका 30 तारीख से 4 तारीख के बीच में। आगे देखिए, आगे यहाँ पर फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में बी फील्ड, मतलब कि आप अनलिमिटेड नंबर, यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलेज और ब्रांच बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपका इसमें क्या होगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस जो आपने चुने होंगे उनको फिल करेंगे और लॉक करेंगे। ये कब होगा, आपका 2 तारीख से 2/10/2020 से 5/10/2020 के बीच में आपको ये प्रोसेस कर लेना है। अगर इसमें आप नहीं करेंगे तो फिर आगे आपका नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर आगे आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब कि जो आपने सीटें, आपने जो यहाँ पर ब्रांच वगैरह भरी थी और आपको जो चाहिए थी, उसमें आपका रिजल्ट आएगा कि आपको वह ब्रांच और कॉलेज मिला कि नहीं मिला। दूसरा मिला तो उसका भी लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये कब मिलेगा, ये आपको 6 तारीख को मिलेगा। अब देखिए यदि आपको जो ब्रांच और कॉलेज चाहिए यदि वो आपको मिल चुका है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन फ्रिज का ऑप्शन आएगा तो उसको फ्रिज कर देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी हमको यहाँ पर हमारे मनपसंद ब्रांच और कॉलेज नहीं मिला है, तब वहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्लॉट कर देंगे। फ्लॉट करने से क्या होगा कि आप क्या हो जाएंगे, अगले जो यहाँ पर राउंड होंगे काउंसलिंग के 2nd और 3rd राउंड, उनके लिए यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, उनमें आप दोबारा काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद जब आपका ऑनलाइन फ्रीज एंड फ्लॉट होगा तो यहाँ पर आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर, यहाँ पर आपके ज़िले में ही कोई आपके हेल्प सेंटर खोले जाएंगे, वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना होगा, देखिए आपका आय जात निवास वगैरह होगा और कक्षा 10 की, कक्षा 12 की मार्कशीट और टीसी, बस इतनी चीज़ें होंगी। तो इनका आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। और ये आपका किसके लिए है, ओनली फॉर फ्रिज कैंडिडेट, जो यहाँ पर फ्रिज कर चुके होंगे उनके लिए होगा। ये कब से कब होगा, 6/10/2020 से 11/10/2020 और सिर्फ 5 बजे तक होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर है वो कब खुलते हैं, 5 बजे तक ही खुलते हैं, उसके बाद आपके बंद हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 5 बजे के बाद नहीं जाना, पहले ही सारे वर्क आपको, जितना भी प्रोसेस है सब कुछ आपको पहले ही करा लेना है। ये सिर्फ आपका फ्रिज वाले कैंडिडेट के लिए जिन्होंने फ्लॉट किया तो उनको अभी नहीं करना। चलिए ये हो गया। अब देखिए जब आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, सब कुछ करा लिया है, तब यहाँ पर आगे होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड फुल फी सिक्योरिटी डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन। जब आपको ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको पूरी फीस जमा करनी होगी और तब आपकी जो सीट होगी वह लॉक हो जाएगी, मतलब कि वह सीट आपको मिल चुकी है, अब उस पर किसी और का हक नहीं है। तो ये आपका कब होगा, ये आपका 6/10/2020 से 12/10/2020 में होगा। मतलब कि आप ये मान के चलिए यदि आप पहले राउंड में काउंसलिंग कराते हैं तो 12 तारीख तक आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पर
30 तारीख को काउंसलिंग करा है, 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पर कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है। तो ये हो गया दोस्तों पहला राउंड। चलिए अब चलते हैं दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड में क्या है, सेकेंड राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। तो यहाँ पर आपको देखिए सेकेंड राउंड में क्या होगा, नया रजिस्ट्रेशन जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है तो उनका क्या होगा, सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ पर पेमेंट की फीस होगी। ये कब से कब होगा, 8 से 12 के बीच में होगा। आगे यहाँ पर देखिए, आगे है सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय न्यू कैंडिडेट एंड फ्लॉट कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड, अनलिमिटेड चॉइस ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस में बी फिल्ड। मतलब कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराए हैं और यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में यहाँ पर फ्लॉट कर दिया था, मतलब कि यहाँ पर आगे की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अपना ऑप्शन चुना था, तो वो लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे और इस वाले में फीस आपकी नहीं पड़ेगी। इधर ऊपर वाले में फर्स्ट राउंड में आपने फीस पे कर दिया है तो सेकेंड वाले में आपकी फ़ीस नहीं पड़ेगी जिन्होंने फ्लॉट कर दिया है। तो ये कब से कब होगा, ये भी आपका 8 से 12 के बीच में ही होगा। आगे देखिए सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट। तो यहाँ पर आपको सीट कौन सी मिली है, कौन सा कॉलेज मिला है, वह आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आगे ऑनलाइन फ्रिज फ्लॉट चॉइस सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए जो आपको ब्रांच मिली है, अब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है हमको यही चाहिए तो आपको फ्रिज कर देना है। और यदि आपने फर्स्ट राउंड में देखिए किया था, आपको ऐसा लगा कि हमको मनपसंद नहीं मिला तो आपने फ्लॉट किया, सेकेंड राउंड में फिर काउंसलिंग में भाग लिया, फिर आपको लगा कि हमको हमारे मनपसंद नहीं है, तब भी आप फ्लॉट कर सकते हैं। और जिन्होंने यहाँ पर सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन कराया था वो भी फ्लॉट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस कब से कब होगा, ये आपका 30 तारीख से 15 तारीख के बीच में होगा, वो भी आपका 5 बजे शाम तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए फिर वही आपको फीस जमा करनी होगी अपनी सीट लॉक कराने के लिए, जिससे कि आपका हक उस पर पूरी तरह से बन जाए। तो ये आपका कब होगा, ये आपका होगा 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में। अब आगे दोस्तों देखिए तीसरे राउंड में कैसे होगा, जैसे अभी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में हुआ था सेम आपका तीसरे राउंड में भी होगा। आपको यदि आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है, तब यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पेमेंट करना होगा और ये आपका कब से कब होगा, 14 से 16 के बीच में। फिर यहाँ पर अगला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे और ये आपका किसके लिए है, न्यू कैंडिडेट के लिए भी होगा और जिन्होंने यहाँ पर सेकेंड राउंड में अपनी काउंसलिंग कराने के बाद फ्लॉट कर दिया था उनके लिए भी होगा। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में भी फील्ड, इसमें भी आप अनलिमिटेड नंबर भर सकते हैं। तो ये आपका 14 से 16 के बीच में ये भी होना है। आगे फिर आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होगा, ऑल कैंडिडेट आर फ्रिज, ऑल कैंडिडेट्स आर फ्रिज और इसके बाद 17 से 17-10-20 तक होगा। मतलब कि यहाँ पर आप जितने भी कैंडिडेट सब फ्रिज हो चुके होंगे, मतलब कि आप चाहे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फ्लॉट करा दी हूँ, सेकेंड में भी आप फ्लॉट करा दी हूँ और थर्ड में आप क्या हो जाएंगे, फ्रिज हो जाएंगे। आगे आप क्या करते हैं, फ्लॉट नहीं करा पाएंगे। अब जब आप फ्लॉट नहीं करा पाएंगे और आपको ऐसा लग रहा कि हमारी मनपसंद ब्रांच नहीं है तो आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए फिर यहाँ पर क्या है, थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स, ऑल अलॉटेड स्टूडेंट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रिज कैंडिडेट। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी फ्रिज के रूप में यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर ट्रीट किए जाएंगे, किसी को भी यहाँ पर फ्लॉट नहीं माना जाएगा। ये आपको याद रखना, ये आपका 17 से 19 के बीच में होगा। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या है, आपको यदि सीट मिल जाती है तो आप क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे और वहाँ पर आपका उस पर हक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका 1 से 3 राउंड के बारे में जो भी चीज़ें थी वह मैंने आपको बता दी। अब देखिए आपने 1 से 3 राउंड में करा लिया, तब भी आपको आपकी इच्छा का कॉलेज नहीं मिला है, तब देखिए आगे क्या करेंगे वह भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्र पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। मतलब कि वहां पर जो आपके सहायता केंद्र बने होंगे वहीं पर आपको जाके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है करा लेना है। पहले क्या होता था, आपको उस कॉलेज में जाना होता था, अब ऐसा नहीं है, आपको वहीं करा लेना है। फिर आगे देखिए प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के यहाँ पर जो छात्र हैं उनके लिए है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तक प्रवेश के लिए। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यदि आप यूपी के बाहर के हैं तब यहाँ पर आपको चौथे चरण की काउंसलिंग में भाग लेना है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्रिज या फ्लॉट का चुनाव नहीं करता, मतलब कि वही मैंने आपको बताया। देखिए जो आपका पहला राउंड था उसमें आपने सीट
आवंटन के पश्चात यदि कोई भी फ्रिज प्लॉट का चुनाव नहीं किया, ना आपने फ्रिज चुना ना आपने प्लॉट चुना, तो उसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता अथवा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन निर्धारित अवधि में नहीं जमा करता, तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब कि देखिए, आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई और आपने क्या किया कि वहाँ पर आपने ना तो फ्रिज का ऑप्शन चुना ना आपने प्लॉट का ऑप्शन चुना, उसको वहीं पर छोड़ दिया। आपने वहीं पर उसको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने के बाद वहीं पर उसको छोड़ दिया। तब आप क्या होगा कि ना तो आप दूसरे राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं ना आप तीसरे राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। तब यहाँ पर आपको चौथे राउंड में फिर से नया रजिस्ट्रेशन और नई फीस जमा करा के यहाँ पर आपको जो आपकी काउंसलिंग है करानी होगी। वही मैं बात कर रहा था कि यदि आपने तीसरे राउंड में यहाँ पर आपको फ्रिज आपका अपने आप हो जाएगा और यहाँ पर आपको आगे कैसे कराना होगा, तो ये वाला प्रोसेस होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर इस प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यही प्रक्रिया लागू होगी जो मैंने आपको बताया कि आपने द्वितीय में भी क्या किया कि ना तो आपने फ्रिज किया ना आपने प्लॉट किया, तो क्या होगा, आप तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए क्या होंगे, यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। और आप तीसरे में अपने आप फ्रिज हो जाएगा, तब भी आपने वहाँ पर कुछ प्रोसेस नहीं किया, उसको उसी तरह छोड़ दिया। आपने ना तो फ्रिज किया, प्लॉट तो कर ही नहीं पाएंगे, उसने उसी तरह छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको चौथे राउंड में फिर से नया रजिस्ट्रेशन और नई काउंसलिंग करानी पड़ेगी। वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कट हो गया, इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा, ये गलती से कट हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे कहाँ है, ये रहा। आगे यहाँ पर देखिए लिखा है, यदि यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो वह यहाँ पर क्या है, द्वितीय चरण में, यहाँ पर लिखा है द्वितीय चरण में दिनांक इतने इतने तक रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाला अभ्यर्थी तृतीय चरण में यहाँ पर इतने से इतने के बीच में भाग ले सकता है। आपने फर्स्ट राउंड में भी काउंसलिंग नहीं कराई, सेकंड में भी नहीं कराई, तो थर्ड में आप करा सकते हैं। यदि फर्स्ट में कराई नहीं कराई, सेकंड में कराना तो सेकंड में भी करा सकते हैं। मतलब कि आप बीच में कहीं से भी आगे टपक के करा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। फिर देखिए आगे क्या है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा। आप अपने जनपद का चुनाव कीजिएगा। आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक छाया प्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथि में उपस्थित होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर आपका प्रोसेस होगा कि आपको यहाँ पर कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, तब वहाँ पर आपको जाके कराना है, तब आपका आवंटन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेवर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 1 से 3 राउंड की काउंसलिंग का। अब बात करते हैं चौथे और पांचवें राउंड की काउंसलिंग का। इसको 3 पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया गया है। तो देखिए अब क्या है, ये वाली जो काउंसलिंग है, फॉर ऑल यूपी कैंडिडेट नॉट एडमिटेड अप टू थर्ड राउंड एंड अदर स्टेट कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन जेकब पॉलिटेक्निक 2020 ओनली। मतलब कि देखिए ये किन के लिए है, यूपी के उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक 3 राउंड की काउंसलिंग तक में अपना यहाँ पर सीट मतलब कि एडमिट नहीं हुए अभी कॉलेज में, तो उनके लिए है। और जो यहाँ पर यूपी के बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनके लिए भी ये काउंसलिंग है। अब देखिए कैसे कराना है। चौथे राउंड में देखिए आपने पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में आपने फ्रिज नहीं किया, फ्लॉट करके आ रहे थे, और आपने लास्ट जो तीसरा राउंड था उसमें आपने कुछ नहीं चुना, ना तो आपने फ्रिज किया ना तो आपने फ्लॉट किया, तो आपका वहीं आवंटन जो होगा निरस्त हो जाएगा। तब यहाँ पर आप चौथे राउंड में दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट एंड नॉट एडमिटेड अप टू थर्ड राउंड कैंडिडेट। मतलब कि यहाँ पर नए जो यहाँ पर होंगे अदर स्टेट के, और जो यहाँ पर तीसरे राउंड तक एडमिटेड नहीं हुए हैं उनके लिए भी ये होगा। इसमें भी आपको पेमेंट करना होगा और रजिस्ट्रेशन पेमेंट की रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट करना होगा। आगे फिर यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, लॉकिंग बाय ऑल कैंडिडेट। तो सबको यहाँ पर चॉइस फिलिंग और लॉक करना होगा। ऑल कैंडिडेट ऑफ फोर्थ राउंड आर कंपल्सरी टू फिल चॉइस, ओनली 10 चॉइस कैन बी फिल्ड। यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक क्या था, अनलिमिटेड होता था जो आपके 1 से 3 राउंड की काउंसलिंग है। अब क्या है, जो आपका चौथा राउंड का काउंसलिंग है उसमें सिर्फ आप 10 चॉइस ही फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे देखिए, और आगे आप डेट देखते जाइएगा, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फोर्थ राउंड में जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा वह आपका 30 तारीख को हो जाएगा, 30/10/2020 को। फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा 30/10/2020 से आपको 25/10/2020 के बीच में 5 बजे तक। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो चॉइस है वह आपको लॉक करा देनी है, और यहाँ पर आपकी जो सीट है वो लॉक करा देनी है। तब यहाँ पर आपको फीस जमा करनी होगी वो, और ये आपका 23 से 26 के बीच में होगा। तो ये हो गया चौथा राउंड। अब देखिए पाँचवें राउंड में क्या है।
5वें राउंड में, 5th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर कैंडिडेट एंड नॉट एडमिटेड अप टू 4th राउंड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। यदि आपने अभी चौथे राउंड तक में एडमिशन नहीं लिया है, अभी तक कुछ नहीं किया है, तब भी आपके लिए ये होगा और ये आपका 24 से 26 के बीच में होगा। फिर यहाँ पर आगे 22 नंबर में क्या है, आपको अपनी चॉइस फिल करनी होगी, लॉक करनी होगी। तो ये आपका सिर्फ 10 चॉइस कैन भी फिल्ड आप कर सकते हैं, 10 चॉइस आप फिल कर सकते हैं। ये आपका 24 से 26 के बीच में होगा। फिर आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ये आपका 27 तारीख को आएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपने चुना होगा वही आपको जाना होगा। ये आपका 27 तारीख से 29 तारीख के बीच में होगा। फिर यहाँ पर देखिए 5th राउंड को आपको यहाँ पर सीट लॉक करा देनी है, तो यहाँ पर आपको फुल फी आपको कैंडिडेट की जमा करनी होगी, वह आपकी 27 से 30 के बीच में होगी। आगे देखिए इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं, 4th एवं 5म चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपद में बने सहायता केंद्र पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तथा समस्त शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे। फिर 4th एवं 5म चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं यूपी पॉलिटेक्निक का, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उत्तीर्ण हो चाहे अनुत्तीर्ण हो आप उसमें भाग ले सकते हैं। आगे 3 चरण तक की किसी भी संस्था राजकीय अनुदानित एवं में प्रवेश ना लिया हो, मतलब कि आपने जो 3 चरण की काउंसलिंग हुई है उसमें आपने ना किसी सरकारी कॉलेज में, ना किसी एडेड कॉलेज में, ना किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तब यहाँ पर आप 4थे और 5वें चरण में भाग ले सकते हैं। आगे यहाँ पर इस 4th चरण में उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, वो मैंने आपको बता दिया। फिर 4th एवं 5म चरण में आवंटित अभ्यर्थी यदि उसी आवंटित संस्था में भाग प्रवेश नहीं लेते हैं तो वह आगे के सभी चरणों के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरें जिसमें वे प्रवेश के लिए इच्छुक हो। मतलब कि यदि आप 4थे और 5वें चरण में क्या करेंगे, आपको जो संस्था दी जा रही है आप उसमें नहीं लेते हैं, तब आपका क्या होगा, यहाँ पर आप आगे के जो चरण होंगे उनमें आप पात्र नहीं होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लोग 6वें चरण में करा लेंगे, 7वें चरण में करा लेंगे, तब आप नहीं करा पाएंगे, अपात्र घोषित हो जाएंगे। ये आप समझ के रखिएगा। 5 चरण तक आपके पास चांस होगा, 5 चरण तक करा दीजिएगा यदि आप फ्लॉट करते चले आ रहे हैं। आगे यदि आपको नई काउंसलिंग करानी, नए कैंडिडेट हैं, तब आपके लिए आगे के चरण आगे देखिए क्या है। अब क्या है, आपका ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर आपका ये आपका 6 से 8 राउंड के बीच में है। इसमें क्या होगा, फॉर ऑल यूपी एंड अदर स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड एंड नॉट कैंडिडेट एंड फॉर कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2020। यह किन के लिए है, जिन्होंने यहाँ पर देखिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है, और ये आपका कब तक है, 5वें राउंड तक की काउंसलिंग में आपने अभी आप एडमिशन नहीं लिया है, और यहाँ पर यदि आपने एग्जाम नहीं भी दिया है तब भी ये आपके लिए राउंड है 6वें से 8वां राउंड उनके लिए है। तो देखिए अब कैसे है, क्या करना है, यहाँ पर आपको 6 राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन जीकअप 2020 पेमेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपको नई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फीस जमा करना होगा। ये आपका कब से कब होगा, 21 से 31 के बीच में होगा। फिर यहाँ पर 6 राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर द दोज कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड एंड अलॉटेड अप टू 5th राउंड काउंसलिंग एंड अपीयर्ड इन जीकअप एंड पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस इफ नॉट पेड अर्लियर। तो यहाँ पर आप आगे करा सकते हैं काउंसलिंग, ये आपका 31 से 10 2020 तक होगा। ये किन के लिए है, जिन्होंने अभी 5वें राउंड तक की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। तो ये आप यदि आप 5वें तक में भाग नहीं लेते तो आप आगे भी करा सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, 6 राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय ऑल कैंडिडेट। आप आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पर आप सिर्फ एक चॉइस फिल कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड चॉइस नहीं फिल कर सकते, सिर्फ एक ही फिल कर पाएंगे। तो ये आपका 31 से 2 के बीच में होगा। फिर यहाँ पर आगे है, यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 3 तारीख को सीट अलॉटमेंट का, कि आपको सीट कौन सी मिली। फिर यहाँ पर आपको लॉक कराना होगा कि यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट क्या लिखा है, 6 राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर यहाँ पर आपको सीट लॉक करानी होगी, ये आपका 3 से 6 के बीच में होगा। अप टू 12 मीटिंग, आपको दोपहर 12 बजे तक ही आपके पास ऑप्शन होगा। आगे देखिए 6वें के बाद अब आता है 7वां राउंड। 7वें राउंड में क्या होगा, 6 राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नॉट एडमिटेड एंड अलॉटेड अप टू 6th राउंड कैंडिडेट एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। तो यदि आपने अभी 6वें राउंड तक एडमिट नहीं लिया है, अलॉट नहीं हुए हैं, तब यहाँ पर आप इसमें काउंसलिंग में भाग लेंगे। फिर यहाँ पर आगे क्या होगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसमें क्या है, ओनली 1 चॉइस
विल बी फिल्ड, विल बी अवेलेबल, मतलब कि एक ही चॉइस आप फिल कर सकते हैं। फिर आपका 9 तारीख को रिजल्ट आएगा इसका, और उसके बाद यहाँ पर आपको उस संस्था में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपनी फीस जमा करनी होगी 9 से 11 के बीच में। फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, 8 राउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट एंड नॉट एडमिट, ये आपका फिर 8वां राउंड आ गया कि आपने यदि 7वें राउंड तक में काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट नहीं किया है, अपना आपको कॉलेज नहीं मिला है, तब आप ये 8वां राउंड करेंगे। और आगे आपकी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर देखिए, छठे और वेरिफिकेशन संस्था में ही किया जाएगा, अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे। मतलब कि अभी तक जो आपका जनपद में आपके जो केंद्र बने थे उनमें हो रहा था, अब जो आपका 6 से 8 के बीच में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वह आपका किस में होगा, वह आपको जाके कॉलेज में कराना पड़ेगा जो आपको कॉलेज मिला होगा। आगे छठे चरण से अनुदानित निजी संस्थानों में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं हुए थे एग्जाम में। ऐसे अभ्यर्थी का काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन दिनांक 1/10/2020 से प्रारंभ होगा। ये अभ्यर्थी अनुदानित एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्था में प्रवेश के लिए ही पात्र होंगे, मतलब कि आप एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त रह गई सीटें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए। मतलब कि देखिए, आपके 1 से 8 राउंड खत्म हो गए और अभी भी कुछ सीटें खाली हैं और आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि हमको एडमिशन मिल जाए, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिर आपके लिए काफ़ी रिस्क हो जाएगा कि आपने सब राउंड में काउंसलिंग भी नहीं कराई और आपने एडमिशन भी नहीं लिया, और आप सोच रहे हैं कि जब आप सीटें बाद में खाली रह जाएंगी तब हम यहाँ पर जाके संस्था में एडमिशन करा लेंगे, तो होगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी रिस्क होगा, इसमें आपके लिए रिस्क होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है छठे चरण के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शुल्क नहीं जमा करते तो वह अगले सभी चरणों के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब कि आगे के चरण में आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। तो ये दोस्तों पूरा आपका प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपको लास्ट में भी बताऊँगा कि आपको यहाँ पर काउंसलिंग जरूर करवाना है, क्यों करवाना है। चलिए अब उसका भी यहाँ पर हम एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब ये आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं, इसमें देखिए कुछ नहीं बताना, सिर्फ हमको इतना बताना है कि परीक्षा एक नज़र में कुल छात्र आपके जो एग्ज़ाम दिए हैं वह कितने थे, 3,44,451। आगे यहाँ पर परीक्षा कितनी लोगों ने दी है, 2,34,858 लोगों ने। आपको पता था कितने यहाँ पर ग्रुप ए में 40% और टोटल की बात करें तो शायद 58% या पता नहीं कुछ इसी तरह, मतलब कि आपके एब्सेंट हुए थे 40% आप मान लीजिए। ओके, अब आगे देखिए, आगे है सफल हुए, सफल कितने हुए, 2,23,556, मतलब कि इतने लोग सफल हुए। अब यहाँ पर आपकी सीटें कितनी हैं, सीटें आपकी कितनी हैं, 2,46,344, मतलब कि आपकी सीटें हैं 2,46,344। और यहाँ पर आपके छात्र सिर्फ कितने हैं, 2,23,556 छात्र इतने हैं, सीटें आपकी ज़्यादा हैं, मतलब कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो आपको आंकड़े दिखाए हैं, ये आपके 150 गवर्नमेंट कॉलेज के और 19 एडेड कॉलेज के और 1,013 प्राइवेट कॉलेज के ये आंकड़े हैं। तो इसलिए ये आपके सभी जितने भी आपके कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड, सबकी ये पूरे आंकड़े थे। और वैसे आप मान के चलिए यदि आपकी 1 से 1.5 लाख के बीच में रैंक है, 1 से 1.5 लाख के बीच में रैंक है, तब भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो आप अपनी काउंसलिंग करवा लीजिएगा, 200 रुपये की बात है, काउंसलिंग करवा लेंगे, सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।